नमस्कार। आप देख रहे हैं भक्ति ब्लॉग अभिषेक पांडे के साथ। मित्रों, आज हम एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसे भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। आज हम अग्नि पुराण के प्रथम अध्याय को विस्तार से सुनेंगे और समझेंगे। नमो नारायण। पहला, मंगलाचरण और वंदना। अग्नि पुराण के पहले अध्याय का आरंभ बहुत ही दिव्य है। इसमें सबसे पहले मंगलाचरण के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई है। वंदना, इसमें भगवान वासुदेव यानी विष्णु, माता लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, गणेश, कार्तिकेय और महादेव जी की वंदना की गई है। सार, यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और सर्वव्यापी ब्रह्म हैं। अग्नि पुराण की महिमा। इस ग्रंथ का महत्व स्वयं इसके शब्दों में समाहित है। पर ब्रह्म स्वरूप। अग्नि पुराण का एक एक अक्षर पर ब्रह्म के समान पवित्र माना गया है। सर्वज्ञता, इसे सभी विद्याओं का सार तत्व कहा गया है, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला बन जाता है। फल, ये पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताओं को इस संसार के भोग यानी सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। तीसरा, ज्ञान का प्रवाह यानी संवाद का क्रम। ये दिव्य ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, इसका क्रम बहुत रोचक है। ऋषि और सूत जी। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें वो सारभूत तत्व बताएं जिससे सर्वज्ञता प्राप्त होती है। व्यास और वशिष्ठ। सूत जी ने बताया कि यही प्रश्न महर्षि व्यास ने बदरिक आश्रम में महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। अग्निदेव का उपदेश। वशिष्ठ जी ने व्यास जी को वो ज्ञान दिया जो उन्हें स्वयं अग्निदेव ने सुनाया था। इसी कारण इसे आग्नेय पुराण या अग्नि पुराण कहा जाता है। चौथा, परा और अपरा विद्या का रहस्य। अग्नि पुराण में ज्ञान को दो श्रेणियों में बांटा गया है। अपरा विद्या, इसमें चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र के साथ साथ न्याय, आयुर्वेद, संगीत और धनुर्वेद जैसी विद्याएं शामिल हैं। पराविद्या, ये वो उच्च ज्ञान है जिससे उस अदृश्य, अविनाशी और परब्रह्म का बोध होता है। अग्नि पुराण को स्वयं पराविद्या की श्रेणी में रखा गया है। निष्कर्ष, समापन। मित्रों, अग्नि पुराण के पहले अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ब्रह्म से जोड़े। अग्निदेव ने इस अध्याय में भगवान विष्णु के मत्स्य और कुर्म जैसे अवतारों की कथा सुनाने की प्रतिज्ञा भी की है, जिन्हें हम अगले भाग में सुनेंगे। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में नमो नारायण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।